5 किलो हमको दे रहे हैं, 50 किलो पेल रहे हैं। ब्राह्मण आपके साथ होंगे ही नहीं तो फिर नहीं, उनका जरूरत नहीं, हमसे पंडित पंडित नहीं मानेंगे। नहीं तो मतलब बिना ब्राह्मणों के आप यहाँ पर जीत लेंगे एकदम हम सभी अपने ठोक जीत ले। अब की चलिए, गायों को छोड़ा कौन है? हाँ, जो ये कुल जो है कि पंडित छोड़ दें। गायें छूटी हैं वो सब बाबा ने छोड़ा है। सब ब्राह्मण, ब्राह्मणों को मतलब ये जितने खेत में चरवाए सब ब्राह्मणों की सब उन्हीं की देन है। आई तो खाली ढक लठिया वाले आ गए भैंस राख के नहीं सब तो गौदान लेते रहे। जी क्या गौदान तो बाबा नहीं लेते रहे ना, हम सब लेते रहे। आयरे गौदान तो देते रहे। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बीच हम जनपद जौनपुर के शाहगंज के रसूलपुर मार्केट में हैं। ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ और लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी समस्या क्या रही है और वो इस बार जो बूथ पर जाएंगे तो किस आधार पर बटन दबाएंगे। सबसे पहले आप, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र विश्वकर्मा। इस बार के चुनाव में क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? क्या सोचा है आपने कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पे? अरे मतलब कहने का मतलब क्या कुछ सोचा है आपने ना कि किसने लाभ दिया? आवास वास मिला है आपको? हाँ, आवास मिला है। राशन मिलता है? राशन मिलता है। और शौचालय वगैरह? शौचालय नहीं बना है। आवास मिला है? हाँ। मतलब ये सब मिला है ना? सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है आपको? हाँ, मिला है। तो बिजली आती है? हाँ, बिजली मिला। गैस सिलेंडर मिला है? गैस सिलेंडर भी मिला है। चलिए ठीक है, हम अब आपको तो कोई समस्या ही नहीं है। चलिए और लोगों के पास आते हैं। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर यादव। इस बार के चुनाव में क्या सोचकर जाना है और बटन दबा के आना है? हम लोग हाँ, सैलेंद्र लल्लू जिताएंगे। तो पिछले कई पंचवर्षीय से वो यहाँ पर विधायक रहे हैं जी। विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया विकास है, सब लोग ये पाए थे अगले सरकार में। बहुत विकास हुआ है। हाँ, बहुत हम विकास जिस हुआ रास्ते से आए हैं यहाँ पर देख नहीं रहे हैं कि कोई रास्ता अच्छा हो। है? क्या कहेंगे इस पर? रास्ते पर रास्ते क्या है, उनकी सरकार नहीं थी इसीलिए रास्ता 20 साल से सरकार नहीं थी। नहीं बनी थी, पहले तो बनी थी सरकार। मानिए इस बात को कि जहाँ कमियां है उसे मानिए, हैं। अगर कमी है तो उसको मानिए ना कि हाँ नहीं बनी है, विकास नहीं हुआ है। आप मुद्दों पर चुनाव में वोट दबाएंगे, बटन दबाएंगे? नहीं, अखिलेश के ऊपर चुनाव करेंगे। अखिलेश को? जी ठीक। और भी लोग हैं? जी हैं जी, आप ही बताइए, आप दूसरे को क्या बुला रहे हैं? आप बताइए क्या नाम है आपका? मतलब खास है। अरे ठीक है, आप खास हैं। आप सिकंदर यादव। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है आपका वोट डालने? हमारा मुद्दा ये है कि योनी गोरू सारे निकला है, एक सारे पहले पकड़ा है, रात में सारे एक जो है बहुत जल्दी बंद कराई। और ये रमुख पोखरा पे झुंडू यादव की सरकार बने और लखनऊ में अखिलेश बने। अच्छा ये बताइए, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम बड़े सवाल करवे करिए। अच्छा ठीक है, आपसे बड़ा सवाल है ये कि इन गायों को छोड़ा कौन है? हाँ, जो ये कुल जो है कि पंडित छोड़ दें। अब एक दिन ना लेडुआ से ले जाए कि गाय छोड़ दे, पूछा 16 किलोमीटर से यहाँ लिया छोड़े, पंडित रहे लोग। हाँ, मतलब बिरादरी बस ब्राह्मणों में? आई तो खाली ढक लठिया वाले आ गए भैंस राख के नहीं सब तो गौदान लेते रहे। जी क्या गौदान तो बाबा नहीं लेते रहे ना, हम सब लेते रहे। आयरे गौदान तो देते रहे। जितनी गायें छूटी हैं वो सब बाबा ने छोड़ा है। सब ब्राह्मण, ब्राह्मणों को मतलब ये जितने खेत में चरवाए सब उन्हीं की देन है। हमें चिंता पंडित छोड़ दे हैं। हाँ, एक के बचवा सारा बहुत तेज खाता है। तब तो इसका मतलब है कि इस चुनाव में ब्राह्मण आपके साथ होंगे ही नहीं। तब फिर नहीं, उनका जरूरत नहीं, हम सब पंडित नहीं मानेंगे। नहीं तो मतलब बिना ब्राह्मणों के आप यहाँ पर जीत लेंगे? एकदम हम सभी अपने ठोक जीत ले। अब की चलिए ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि इनका कहना है कि ब्राह्मणों ने जो है जितने यहाँ पर बछड़े हैं छोड़े गए हैं सब ब्राह्मणों ने छोड़े हैं। और लोगों से भी हम मिलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण शंकर है। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है, किस आधार पे वोटिंग करेंगे? इस बार के चुनाव में हमारा मुद्दा है कि हमको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है, इस सरकार में प्रताड़ित किए गए हैं। इस बार हम लोग अखिलेश यादव को जिताएंगे। तो यहाँ से अच्छा चलिए, अब आपने कहा कि प्रताड़ित किए गए हैं, एक सवाल मेरा है, यहाँ पर आपके समर्थित जिसको आप समर्थन दे रहे हैं उनकी विधायकी रही है, ठीक? विकास कार्य को लेकर आपका क्या कहना है? वो लोग बोलते हैं हमारा वही नहीं है, हमको मिली सरकार नहीं है तो हम कहाँ से चुनाव हमारा हम लोग को जिताइए आप। निधि तो आता है सर? आता है, लेकिन वो बताए यहाँ पे जो ललई शैलेंद्र यादव है। शैलेंद्र यादव ललई जी ने जो कहा, शैलेंद्र यादव ललई जी ने जो हमारे लोकली नेता वही है शैलेंद्र यादव ललई, उनसे कहा जाता है वो क्या बोलते भैया हमारा सरकार नहीं है, हमने एप्लीकेशन दिया था, नहीं बन रहा है।
अरे पावर हाउस दे हैं, 2-3 दिन पट्टी में दे दें एक ठे। तो वही हम कह रहे हैं, तो? काम गिनाइए, उस बात को बताइए कि हाँ आपके नेता ने काम किया है। नहीं काम के हैं, कहना काम के हैं। यहाँ लोहिया दे हैं, कहना दे हैं। अरे कि यहाँ केहू मकान ना बनत रहा, मकान सबके जाए देखे बना हो। बना है ना? हाँ बिल्कुल बना है। तो मतलब खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। वही हम पूछना चाहते हैं। अगर न रहा हो इतना खुश रहा हो तो 4-4 बार विधायक कैसे रहते और फिर जीती है चुनाव। ठीक है, आप हम लोग भाजपा की सरकार में खुश एकदम नहीं। देखिए हर तरह से प्रताड़ित किए गए। एक लोग पूछ रहे थे हम लोग इस बार कि आपको राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है और 50 किलो हमारा चल रहा है। हाँ अभी हमने पूछा वही ना, सवाल। 5 किलो हमको दे रहे हैं, 50 किलो पेल रहे हैं। नहीं बताओ, हम वही पूछ रहे हैं सर, क्या किया जाए इन गायों को, क्या अरे सलूशन आपको? गाय को मोदी बचे दे हैं। एक मिनट सुने, गाय मोदी एक को बचे दे हैं। जितना मोटा था कुल गौशाला गोरखपुर जात है, एक को मोटवार हमें दिखाओ, कुल डंगरा है सारे ही पर है। अच्छा ये बताइए, नहीं है, हाल ही मोटाई नहीं है, लाज के लग जाते हैं। कहाँ जात बे? योगी की धर्मशाला में, उन्होंने योगी की धर्मशाला बना, कुल गाय कहाँ जाते हैं? कितना बड़ा धर्मशाला उनका। तो जब गाय चली ही जा रही है तब आप काहे कह रहे हैं कि चल रही है? और ये छोटका जो छोड़ देते हैं तो पेलते ही हैं। जब मोटाई जाइए तब न जाइए। तो मतलब हाँ लड़िए कुल ही बात है, चला दिखाई। और जवन तंदुरुस्त हो गया है योगी की ना, वो पेल के चला जाते हैं पंडुए। मतलब कि इस बार के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देखा ये कुल हम सबके न मिलत रहा, हमसे जियावत रहे, खियावत रहे, तो लालच बच के हम केहू आए व्यापारी तो ले जाए हमें सबके 2-400 दे। तो अब जवन है जब वो कतहूँ ले ही न जाते हैं, खरीदे ही ना आए देते हैं केहू के। और ओकरे बाद जितना गौशाला खोले रहे। अच्छा एक सवाल देखिए, यहाँ पर गौशाला खोले रहे ठीक है, मान लो वो व्यवस्था करत रहन गायन के, लेकिन जब चारवा ने देवत उन्होंने चाप के जेसीबी से रोज गड़ात रहे। ये तो मैंने भी बहुत जगहों पर कवर किया इस चीज को कि गौशाला में गाय मर रही थी। अरे कुल जेसीबी से गाड़ उठी। हमने ऐसा प्रतिबंध किया था, एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर था, फिलहाल अभी बंद था, उसी में उसका व्यवस्था किया गया था। जितने भी जानवर हैं छूटे वहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे भी कुछ चारा नहीं, वहाँ पे भी वैसे मर जाते थे, जेसीबी से खुदवा के बस डलवा दो। ये सरकार में किसान खाली जो न व्यापारी के और अधिकारी कर्मचारी काम भाव है। किसान तो एकदम गेहूँ एक नया किसान जैसे घुन होते वो ही घुने के साथ पेला चला जाता है। किसान निधि मिलती है? किसान निधि मिलत बा तो उससे ज्यादा कुल खत्म हो जात बा। न यूरिया मिलत में, खाद मिलत में, कोनो चीज मिलत में, और चार के बैठा दे चला दिखाई खेत के खेत। तो मतलब कि इस बार आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? परिवर्तन हम लोग जान लगा यहाँ भी परिवर्तन लाना है कि वहाँ? वो भी परिवर्तन आएगा, वो भी तो ममता बोल के गई है ना। यहाँ भी? यहाँ भी दिल्ली में भी 24 परिवर्तन ना हो, यहाँ तो हो ही रही है, शैलेंद्र ही रही है, ललैया ही रही है। यहाँ परिवर्तन ना हो, यादव की सरकार रहेगी। और मुद्दाएं तो अच्छा एक बात बताइए, अभी एक चचा मिले थे, उन्होंने कहा कि जितनी गाय छूटी सब ब्राह्मणों ने छोड़ा है। आपका क्या कहना है? ये तो अपवाद है, हर जात छोड़े हैं, हर जात अपवाद है, ये अपवाद है। और पूछिए आप। तो मतलब अपवाद है, उनको कोई मतलब उनसे मतलब नहीं ना, वो गलत बोल रहे थे। हाँ गलत है, बस वही हम तो अपवाद है। और मुद्दाएं पूछिए आप। हर धर्म लोग सब छोड़े हैं, सब छोड़े। 1 मिनट रुकिए, और मुद्दा आप क्या पूछना और चाहते हैं? मुद्दा क्या पूछेंगे? आपके मुद्दों को हम मुद्दाएं बताना चाहते हैं। तमाम हैं, बेरोजगारी है, महंगाई भत्ता है, चोरी है, 19,000 ओबीसी की चोरी है शिक्षक विभाग में, तमाम मुद्दाएं हैं। ये सरकार सामंतवादी सरकार है, हिटलर शाही। 380 दिन हमारे किसान वहाँ धरने पर बैठे रहे, और जब चुनाव आ गया तो राष्ट्रहित में फैसला ले लिया गया। ये माननीय मोदी जी का मैंने फैसला ले लिया गया कि ये आंदोलन 3 कानून हम वापस ले रहे हैं। तो किसानों को खुश करने के लिए मौका परस्त सरकार कोई भी उसको काम करना चाहिए, फ्रंट पर आकर के काम दिखाना चाहिए धरातल पर। तो मतलब कुल मिलाकर के कहने का यही है कि यहाँ पर आप परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन यहाँ नहीं, लखनऊ में परिवर्तन लाएंगे, और 2024 में दिल्ली में परिवर्तन होगा। किसे पीएम पद का चेहरा देखते हैं? वो तो ममता बनर्जी तैयार है ना। देखिए यहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ ममता बनर्जी, अभी डिसाइड कर लीजिए। केंद्र की बात मैं भूल गया। सीएम मतलब मुख्यमंत्री अखिलेश, अरे मैं वही कह रहा हूँ, केंद्र की बात कर रहा हूँ। वो 4 चरण में हो गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आएंगे अखिलेश यादव। अरे वो तो कह रहे हैं कि जरूर केंद्र में। बताइए, देखिए ये तो आप लोग की ट्रेनिंग है, भूल हो जाती है। अभी शाह जी हमारे
गृह मंत्री जी ने बोला कि जो इंटर पास करके 12 में नाम लिखाएंगे उनको जो है लैपटॉप दिया जाएगा, तो हो जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो चलिए किसी और पड़ाव पे मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे नो पॉलिटिक्स भारत। आप सब पूछे, एक सवाल पूछे थे कि 5 साल वाला जो लड़का रहा